उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां चुनावी मुकाबला सिर्फ पार्टीज के बीच नहीं होता, बल्कि इतिहास, विरासत और सामाजिक समीकरणों के बीच में मानो होता है। और उसमें एक काफी दिलचस्प सीट है फर्रुखाबाद सदर सीट, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा रहा, फिर जनसंघ और बीजेपी ने अपनी मजबूत जमीन तैयार की और इस सीट की राजनीति में एक नाम लंबे समय तक सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। उनकी सियासी विरासत ने फर्रुखाबाद सदर को प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान दी। लेकिन 1997 में हुई उनकी हत्या के बाद यहां की सियासत ने मानो करवट बदल ली और सभी समीकरण बदल गए। आज हालात ये हैं कि बीजेपी इस सीट को अपनी परंपरागत ताकत मानती है, तो समाजवादी पार्टी यहां वापसी की कोशिश में जुटी है। 2027 का चुनाव जब अब करीब है, तो ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी अपनी विरासत और संगठन के दम पर फिर से बाजी मारेगी या फिर विपक्ष पुराने किले को भेद पाएगा। क्या है फर्रुखाबाद सदर विधानसभा के सियासी समीकरण, वो देखेंगे, स्थानीय पत्रकारों की बात भी सुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका, आपके साथ मैं हूं सुषमा। यहाँ के राजनीतिक इतिहास को अगर देखें तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कांग्रेस लंबे समय तक अपना दबदबा रखती है, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन पिछले कुछ चुनावों के नतीजे कुछ अलग से नजर आते हैं। चलिए नजर डालते हैं यहाँ के सियासी इतिहास पर। फरवरी 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद फर्रुखाबाद की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। 1997 के उपचुनाव में उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की और सरकारी मंत्री बनी। इसके बाद 2002 के चुनाव में ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के आरोपी विजय सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। विजय सिंह बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 2007 और 2012 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सुनील दत्त द्विवेदी को हरा दिया। लेकिन 17 में फिर से माहौल बदलता है। 2017 में बीजेपी की लहर में सुनील दत्त द्विवेदी ने शानदार वापसी की और विजय सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इसके बाद 2022 में भी बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुनील दत्त द्विवेदी ने फिर से जीत दर्ज की। सुनील दत्त द्विवेदी, जिनको मेजर साहब के नाम से भी लोग जानते हैं, वो हैट्रिक की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि दरअसल यहाँ पर काम बहुत किया गया है। डबल इंजन की सरकार, वही जो आप हर सीट पर सुनते हैं, यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के भी अपने दावे हैं। सपा एक अलग ही बात कहती है। सपा का कहना है कि दरअसल बीजेपी ने काम नहीं किया है और इस बार जनता खुला खेल फर्रुखाबादी दिखाएगी। तो दलों के दावे क्या हैं, जरा वो सुन लीजिए। सदर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो मैं सदर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारा संगठन है, पूरा हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। उनका कार्यकर्ता हमेशा लगा रहता है। हमारे विकास की गति जो हमारा हम लोग जो विकास कर रहे हैं, विकास के नाम में वोट, सुरक्षा के नाम पर वोट मांगेंगे। और हम लोग जो बूथ पर भी हमारा बूथ प्रबंधन इतना मजबूत है कि हम लोग सभी चुनाव जीतेंगे, चाहे वो विधानसभा कोई भी विधानसभा हो। 27 के चुनाव को लेकर के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे की जो भारतीय जनता पार्टी अपना पूरे 365 दिन, 12 महीने, 7 दिन, 24 घंटे अपने मुद्दे की जरूरत है। वहाँ पे ऐसा काम ही चल रहा है कि वो एक साल नहीं, हमारी 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनेगी। हम गांव-गांव जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। सभी शक्ति केंद्रों पर 268 शक्ति केंद्र है, मेरे 1612 बूथ हैं। हमारा प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता जो है हर बूथ पर मौजूद है। और हमारा जो जिले के हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के प्रभारी हैं, 18 मंडल हैं, 18 प्रभारी प्रवास के रूप में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर 258 पर अभी तक जा चुके हैं। कल हमारा जो है बूथ का प्रत्येक विधानसभा बूथ का सम्मेलन है। उस बूथ सम्मेलन में हमारे सभी 1612 बूथ अध्यक्ष बुलाए गए हैं। उन बूथ अध्यक्षों को आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोगों की कैसे हम चुनाव जीतें, उसको वहाँ पर हम लोग अपना बैठक करके बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी ने किया, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने किया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रम फैलाया, झूठ बोले और भगवान के नाम पर वोट मांग के जनता को त्रस्त कर दिया। 27 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? 27 अब जनता समझ गई है, इनके हर झूठ को समझ गई है। हर हाथ को काम देंगे, बेरोजगार नौकरी देंगे। किसी को नौकरी नहीं दी और किसी को काम नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोजगारों को कोई नौकरी नहीं दी। हर बार पर्चा लीक। दूसरे हमारे जनपद फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेस में का सर्वे हुआ
हमारे 4 विधायक, 5वें MP इस गंगा एक्सप्रेस को भी नहीं रोक पाए और ले गए वहाँ के शाहजहानपुर के गन्ना और फरखाबाद कह दिया तू चूसो गन्ना। और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस में यहाँ से एक्सप्रेस वे का सर्वे हुआ, लेकिन इसको भी हमारे जिला के नेता नहीं रोक पाए। इसको भी जनता देख रही है, जनता त्रस्त है, परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से और बहुत दुखी जनता। 2027 में आपको अपने किससे लड़ाई देखते हैं? 2027 में हमारी लड़ाई के मुकाबले कोई यही नहीं, लोगों के जबरदस्त होगी, एक तरफा वोट पड़ेगा, कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, समाज के हर वर्ग को लेकर के काम कर रही है, पीडीएम काम कर रही है। पीटीए एक सुर है, एक लाइन पे है, एक धार पर है। और 2027 में इनको डाक की तरह चबा देंगे, इनकी जमानत जब्त करवा देंगे समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा, मुद्दे यहाँ पर काफी भारी रहते हैं। मुद्दे जैसे कि रोजगार का मुद्दा हो गया, उद्योगों को बढ़ावा देने का मुद्दा हो गया, पेयजल की व्यवस्था हो गई, बिजली की प्रॉब्लम हो गई, सड़क की दिक्कत हो गई। ये हमेशा से जब वोटर करता है तो ये मुद्दे उसमें शामिल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये मुद्दे हावी होंगे या जातिगत समीकरण, क्योंकि इस सीट का जातिगत समीकरण भी काफी दिलचस्प है। चलिए जातिगत समीकरण पहले समझते हैं और उसके बाद हम जाएंगे स्थानीय पत्रकारों के पास और उनसे जानेंगे कि उनकी नजर में चुनाव किस ओर जाता अभी नजर आता है। जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। इसके अलावा एससी, लोधी, शाक्य, यादव और कुर्मी वोटर भी चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। मुस्लिम वोटर लगभग 70,000 हैं, ब्राह्मण वोटर लगभग 55,000, अनुसूचित जाति के वोटर लगभग 50,000, लोधी वोटर लगभग 38,000, शाक्य वोटर लगभग 35,000, वैश्य वोटर लगभग 25,000, यादव वोटर लगभग 24,000, कुर्मी वोटर लगभग 20,000, बाथम वोटर लगभग 20,000 और क्षत्रिय वोटर लगभग 18,000 के आसपास है। कुल वोटर्स यहां पर 3,54,286 के करीब बताए जाते हैं। अब समीकरण तो आपने देख लिए, लेकिन ये जातिगत समीकरण और जो हमने एक इतिहास बताया कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की एक परंपरागत सीट रही है, बीजेपी यहाँ पर खुद को जिस तरह से हमेशा से मजबूत बताती रही है, क्या वो यहाँ पर बीजेपी के फेवर में जाएगा या समाजवादी पार्टी जो पहले भी एक बड़ा फेरबदल कर पाई है फिर से यहाँ पर वो बड़ा फेरबदल कर जाएगी और हैट्रिक का जो सपना, लगातार जीत का जो सपना है बीजेपी का, वो चूर हो जाएगा। इस पर स्थानीय पत्रकार क्या कहते हैं, जरा वो सुनते हैं। देखिए, फर्रुखाबाद जनपद में जो चुनाव हैं वो कभी विकास के नाम पर नहीं हुए। यहाँ पर जो है जातीय समीकरणों के हिसाब से जो है पार्टियां टिकट देती रही हैं और उसी हिसाब से हार जीत भी होती रही है। अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आज 10 वर्ष हो गए हैं। फर्रुखाबाद शायद उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में गिनती की जाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो कोई काम करता ही नहीं है, उसे यहाँ के विकास से कोई लेना देना नहीं है। 2027 के चुनाव की स्थिति आज जो है वैसी तो नहीं रहेगी, मतलब मेरे ख्याल से। और अगर सीटों का परिवर्तन होता, सीटों में बदलाव होगा तो कुछ नतीजे और होंगे। अगर सभी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के अगर वही रिपीट किए गए तो रिजल्ट खराब होगा हमारी समझ से। फर्रुखाबाद की चारों विधानसभाओं की क्या स्थिति रहेगी? फर्रुखाबाद की चारों विधानसभाओं में विकास के नाम पर कुछ पब्लिक को दिखता नहीं है और जब तक पब्लिक को दिखेगा नहीं तो वोट दिखने पे ही करता है। फर्रुखाबाद में आज संपूर्ण पूरे ज़िले में कहीं भी कोई डिवाइडर नहीं है और सड़कों की स्थिति खराब है, रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं और हाईवे की स्थिति भी आपने देख ली, हाईवे भी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिसका सरकार की तरफ से या हमारे प्रतिनिधि की तरफ से कभी कोई गौर नहीं किया गया इस बात के लिए। 27 के चुनाव में क्या कुछ नए समीकरण देख सकते हैं? कौन सी पार्टी के आगे रहेगी? आपसे कहा ना मैंने कि अगर प्रत्याशियों के कार्य के हिसाब से अगर उनको टिकट दी जाती है, उनके जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनके हिसाब से टिकट दी जाएगी
तो सफलता बीजेपी सरकार को जरूर मिलेगी। समाजवादी पार्टी की सीटें अब की बार बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हाँ, संघर्ष भाजपा को भी संघर्ष करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को भी जूझना पड़ेगा। और अगर अकेले चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। और मिला जुला के मतलब यह है कि संघर्ष बहुत जबरदस्त है। जो अच्छा कार्य करेगा बस वही सत्ता में आएगा। तो खैर, जब हम ये सीट की चर्चा कर रहे हैं, अभी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और पल पल क्योंकि सियासत बदलती है, तो कल क्या होगा वो काफी दिलचस्प होगा देखना जब वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन किस पर अभी भारी पड़ता नजर आ रहा है और इस बार फर्रुखाबाद सदर सीट किसके कब्जे में जाने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है फर्रुखाबाद से हमारे सहयोगी फिरोज ने।